जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मजीद आगे चलेंगे अपने टॉपिक के साथ, जो चैप्टर नंबर 5 हम स्टडी कर रहे हैं, वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर्स को थॉरली स्टडी किया होगा, जिसमें हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी की। और आज हमारा वर्क डन का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया टॉपिक्स। अब हम जाएंगे पावर के ऊपर और फिर इसके बाद हम एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो वर्क डन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क क्या होता है? वर्क जब आप किसी चीज को डिस्प्लेस करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर कोई फोर्स लगा के, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने ऑब्जेक्ट पे लगाई, आपने या तो उसको पुश किया या फिर आपने उसको पुल किया, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स, और उस दौरान जो एनर्जी पोजेस हुई या एनर्जी अकर हुई, इट इज कॉल्ड वर्क डन। आपने कितना वर्क किया किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, पुल करने में, और वो डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, तो वो कहलाता है आपका वर्क। आज हम सीखने जा रहे हैं पावर, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा एनर्जी के ऊपर। तो पावर क्या चीज है? पावर बेसिकली इसकी डेफिनेशन है वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। मतलब इसमें आपके साथ जो अब पावर में है कि आपने कितना वर्क डन किया, टाइम के साथ इसका रिलेशनशिप आपको बताता है, वो क्या कहलाती है चीज? पावर कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इसकी डेफिनेशन से इसका फार्मूला ड्राइव हुआ। वो क्या है? पावर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वर्क डन ओवर यूनिट टाइम। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, वर्क डन W से हम डिनोट करते हैं, और टाइम को हम स्मॉल अल्फाबेट T से डोनेट करते हैं। अच्छा, अब यहां आपके लिए एक गौरतलब बात है, हम पावर को ये नहीं कह सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। पावर बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। इसकी जो डेफिनेशन कहलाएगी वो कहलाएगी रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, चेंज नहीं होता वर्क। वर्क आप किसी भी चीज पे अप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, इसीलिए पावर भी हम इसको ये नहीं लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और दैट्स व्हाई पावर आपकी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो पावर का बेसिकली फार्मूला क्या यहां से हमने देखा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क आपको पता है किसके इक्वल होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हमने इसका प्रूफ किया था, न्यूटन मीटर बेसिकली जाउल के इक्वल है, और टाइम किसके इक्वल है? सेकंड्स के इक्वल है। तो जाउल पर सेकंड पावर के आपके क्या आगे? एसआई यूनिट्स। और मजीद इसको अगर आप एलैबोरेट करें तो आप इसको वॉट्स में भी लिख सकते हैं। तो पावर वॉट्स के भी इक्वल है, जाउल पर सेकंड के भी। तो आप जो आपको इजी लगता है आप उस पर लिख सकते हैं। अगर हमने पावर का रिलेशनशिप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो वही फार्मूला लेंगे, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। वही फार्मूला हमने लेना है, W डिवाइडेड बाई T, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। और यहां वर्क डन की हमने वैल्यू पुट कर देनी है। वो किन दो चीजों का प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां हमने वर्क डन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वैसे का वैसे ही हमने इसमें पुट कर दी वैल्यू। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट, अब मैंने D और T को इस फार्मूले से D और T को सेपरेट कर दिया। अब थोड़ा सा रिवाइज करें, हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था, तो आपको याद हो कि D बाई टी ये क्या है? ये क्या चीज है? ये बेसिकली वेलोसिटी है। आप देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आपकी यहां से निकल आएगी। D बाई टी बेसिकली किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। तो यहां से आपने वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो पावर यहां से आपके पास आ गया F डॉट V। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट आपको पता है खत्म होता है, तो साइन किस चीज का, कौन सी डायरेक्शन आ जाती है? कंपोनेंट कॉस का कंपोनेंट साथ आ जाता है। तो पावर बेसिकली किसके इक्वल होगी? एफ वी कॉस थीटा। तो यहां से पावर की हमने एक और डेफिनेशन भी बना ली कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स में पूछे तो आप ये रिलेशनशिप भी पावर का यूज कर सकते हैं। और इस फार्मूले से इसकी नई डेफिनेशन यहां से बन गई। वो क्या बनी? पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यहां से इसकी एक हमने नई डेफिनेशन भी स्टडी कर ली पावर की। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर होपफुली समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर हमसे कमेंट